एक ट्रक, चिप्स के डिब्बे और अचानक खुल गया 1 करोड़ों का कफ सिरप का जाल। ये कहानी सिर्फ दवा की नहीं है बल्कि सत्ता, पैसे और जिंदगियों की। नमस्कार, मैं हूं अंकिता, आप देख रहे हैं नेक्शन ब्रॉडकास्ट और आज हम बात कर रहेंगे उस खुलासे की जिसने उत्तर प्रदेश में कफ सिरप की पूरी इंटरनेशनल रैकेट की परतें उधेड़ दी। कैसे एक ट्रक की तफ्तीश ने देश को हिलाकर रख दिया और क्यों यह मामला सिर्फ एक सिरप की चोरी नहीं बल्कि एक गहरे सिस्टमैटिक फेलियर का असर है। ट्रक से कैसे शुरू हुआ सब, आइए जानते हैं। 18 अक्टूबर को सोनभद्र में पुलिस ने एक ऐसा ट्रक रोका जो बाहर से साधारण माल दिखा रहा, चिप्स और नमकीन के पैकेट, पर उन पैकेटों के नीचे छिपी हुई थी लाखों कीमत की कोडीन युक्त कप सिरप की बोतलें। इस एक जब्ती ने केस की दिशा बदल दी। ट्रक की तलाशी मिली सबूतों ने आगे की कड़ियां जोड़ना आसान कर दिया। गोदाम, वेयर हाउस और फिर अलग अलग शहरों में बड़े नक्शे पर फैले स्टॉकिस्ट देखे। इस तार से आगे चलकर गाजियाबाद की रैद में 1.5 लाख से ज्यादा शीशियां बरामद हुई और पूछताछ से नेटवर्क की हाइट और गहराई सामने आई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए आईजी स्तर के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित किया है और अब तक 128 एफआईआर दर्ज हुए हैं। करीबन 32 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। विभागीय छापों और जांचों में सैकड़ों प्रतिष्ठानों का निरीक्षण हुआ है और कई लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया पर। यह संकेत यह है कि यह केवल लोकल स्मगलिंग नहीं है बल्कि व्यापक डाइवर्जन हुआ है। पुलिस की पड़ताल बताती है कि वैध तौर पर फैक्ट्री से माल निकाला गया है, पर डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट उसे फर्जी कंपनियों नामों पर दिखाकर गायब कर देते हैं। फिर लाखों शीशियां देश के भीतर कहीं गायब होने से पहले नेपाल और बांग्लादेश भेज दी जाती है, जहां उनकी कीमत भारत की तुलना से कई गुना ज्यादा मिलती है। यानी कि वैध सप्लाई चेन का उद्योग करके नशे की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी। कोडीन मेडिकल रूप से दर्द और खांसी के लिए नियंत्रित दवा है, पर गलत इस्तेमाल और बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के वितरण से ये नशे की दवा बन जाती है। साथ ही सितंबर अक्टूबर में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से जुड़ी कई बच्चों की मौतों की घटनाएं सामने आई थी। इसमें मामले को और गंभीर बना दिया और जांच की तीव्रता और बढ़ाई गई। मौतों और क्लिनिक असर की वजह अलग अलग हो सकती हैं, कभी कंटामिनेशन, कभी दूषित घटक और कभी नियंत्रित ओआईडी का ज्यादा सेवन। कई राजनीतिक पोस्ट और सोशल मीडिया दावे सामने आए। कुछ नेताओं ने सरकार पर संरक्षण का आरोप लगाया है, जबकि कुछ आरोपियों ने कहानी बदलकर कहा कि ये वैध व्यवसाय कर रहे थे। प्रशासन का कहना है कि जांच जारी है और कुछ महत्वपूर्ण नामों पर कार्रवाई भी हुई है, पर इस बीच सवाल ये उठता है, अगर नेटवर्क इतना बड़ा था तो किसकी निगरानी लाचार थी और मृतक बच्चों के परिवारों को कौन न्याय देगा। ये मुख्य पाठ ये है कि न केवल क्राइम नेटवर्क बल्कि प्रशासनिक और रेगुलेटरी चेन में कमजोरियां भी। फर्जी लाइसेंस, त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड कंपनी और संभवतः अंदरूनी मिलीभगत। जब दवा को सिर्फ डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन पर बताया जाता है तो पर व्यवहार में उसका नियंत्रण ना करने के बराबर हो, तो वही दवा बाजार में नशीली रूप में ग्लाइड कर जाती है। आगे क्या होना चाहिए? कड़ाई से ट्रैकिंग, विनिर्माण के विक्रय तक डिजिटल ट्रैकिंग होनी चाहिए। अनिवार्य करना चाहिए इस चीज को। हर बैच का ई रजिस्टर्ड होना चाहिए। सुपर स्टॉकिस्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटर की वित्तीय जांच होनी चाहिए। हवाला, काला धन के लेन देनों पर प्राथमिकता देनी चाहिए। दवा निगरानी को सुदृढ़ बढ़ाया जाए। राज्य और केंद्रीय प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाएं और इंस्पेक्टरों की संख्या बढ़ाएं। पीड़िता परिवारों को त्वरित मुआवजा और चिकित्सीय सहायता, ये सिर्फ इंसानी नहीं, एक नैतिक जरूरत है। एक ट्रक ने दरवाजा खोल दिया, पर क्या हम उस दरवाजे के पीछे जितनी गहराई है उतनी ही गंभीरता से खोद पाएंगे? बच्चों की जिंदगियां लौटी नहीं है, पर सिस्टम सुधार कर हम एक और त्रासदी रोक सकते हैं। सरकारी जांच पर जनता की निगाहें हैं। न्याय और जवाबदेही में देरी भरोसे को और भी तोड़ देती है। एक ट्रक ने पर्दा उठाया है, अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि पर्दा पूरी तरह हटे और सच्चाई सामने आए। आपके इस पूरे वीडियो पे क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।